सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन्फॉर्मेशन ग्रुप। आप सभी का इन्फॉर्मेशन ग्रुप पे बहुत बहुत स्वागत है। बात करने वाले हैं सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी कि CISF के द्वारा कांस्टेबल फायरमैन पे जो है वैकेंसी निकली है और 1100 से भी ज़्यादा यहाँ पर पोस्ट है। और अगर इसके बारे में बात करें तो यहाँ पर जो मेल कैंडिडेट्स हैं वही सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है वो आपके पास 30 सितंबर तक का टाइम है। ऑलमोस्ट 1 मंथ जो है आपके पास है। 1 मंथ के अंदर अंदर आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। 31 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा। मेल कैंडिडेट सिर्फ अप्लाई करेंगे जो इंडिया के हैं, ठीक है। कांस्टेबल फायरमैन की वैकेंसी है। लेवल 3 की सैलरी 21,700 से लेकर के 59,100 तक की सैलरी है। और अलावेंस वगैरह अलग, ठीक है, मतलब प्लस यूजुअल अलावेंस, ठीक है। यानी कि आपके हाथ में 38,000 से लेकर के 44,000 तक के बीच में सैलरी आएगी। बाकी नीचे अगर आप देखें तो आपको मालूम पड़ेगा कि इसमें सबसे पहले जो है आपका PET होगा, फिर PST आपका होगा, फिर आपका DV यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका जो रिटन एग्जामिनेशन होगा। उसके बाद आपका OMR या फिर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो सकता है, या फिर देखो आपका OMR हो सकता है, या फिर आपको CBT भी हो सकता है, अभी कंफर्म नहीं है, ठीक है। बाकी जो कैंडिडेट्स PET और PST DV रिटन एग्जामिनेशन OMR या फिर CBT में पास कर जाते हैं तो वो स्टेट वाइज और एरिया वाइज शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है। बाकी नीचे अगर आप आएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि सैलरी कितनी है। और ये खाली नेशनलिटी आपको सिटीजनशिप सिर्फ इंडिया का है, ठीक है, आपको मांगा जा रहा है। बाकी स्टेट वाइज की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले जो नाम है वो अंडमान निकोबार आइलैंड में है। इंटायर स्टेट में से आप अप्लाई कर सकते हैं, मतलब इसमें लेकिन एक भी पोस्ट नहीं है, ठीक है। यहाँ से कोई यहाँ पर मतलब एक भी पोस्ट नहीं है। बाकी आंध्र प्रदेश में जो है आप इंटायर स्टेट से 27 जो लोग हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। और नक्सल मिलिटेंस एरिया से 5 लोग अप्लाई कर सकते हैं। 5 में से 2 लोग UR और 1 लोग OBC। बाकी अरुणाचल प्रदेश से भी है। फिर यहाँ पर दादरा नगर हवेली एंड दमन दीव। फिर नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पर आप लोगों को महाराष्ट्र में देखें तो एंटायर स्टेट से 61 लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और नक्सल मिलिटेंस एरिया से 11 लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो है स्टेट वाइज और एरिया वाइज, देखो ये जो है ना स्टेट वाइज है, यहाँ पे लिखा हुआ है। और उसके बाजू में यहाँ पर आपको एरिया वाइज जो है यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आप समझ सकते हैं टोटल जो पोस्ट है 1130 पोस्ट पे जो है यहाँ पर भर्ती निकाली गई है। अब एब्रिजिएशन आपको मतलब बता रहा है कि UR का मतलब क्या होता है, EWS का मतलब क्या होता है, SC और ST का मतलब क्या होता है, OBC का मतलब क्या होता है, यहाँ पर आप लोगों को बताइए। एब्रिजिएशन दे रहा है, फुल फॉर्म आपको यहाँ पर बता रहा है, ठीक है। बाकी नीचे अगर आप आएंगे तो आप लोगों को एजुकेशन क्वालिफिकेशन में 12th पास बोला गया है साइंस सब्जेक्ट से, ठीक है। कोई भी यहाँ पर यूनिवर्सिटी से अगर आप पास है तो आप कर सकते हैं अप्लाई। और जो एज लिमिट है वो 18 से लेकर के 23 साल की एज लिमिट रखी गई है। अगर आप 18 क्रॉस कर चुके हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर आपका 23 क्रॉस हो चुका है तो अप्लाई नहीं कर सकते आप लोग, ठीक है। ये आपको बता रहा है 2001 में 10वें महीने के पहले तारीख अगर आप पैदा हुए तो अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ से लेकर के अगर आप 2006 तक में 9वें महीने में 30 तारीख तक अगर आपकी पैदाइश है, इन दोनों के बीच में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी नीचे अगर आप आएंगे तो आपको SC ST OBC एक्स सर्विसमैन वगैरह के लिए जो अपर एज लिमिट में छूट है वो आपको यहाँ पर बता रहा है कि SC ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल। और चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट ऑफ विक्टिम किल्ड इन द 1984 राइट्स और कम्युनल राइट्स इन 2030 इन गुजरात, तो उनके लिए जो छूट है वो आपको बता रहा है। बाकी नीचे अगर आप आएंगे तो एक्स सर्विसमैन मीन्स अ पर्सन, इसका आपको डेफिनेशन दे रहा है, ठीक है। फिर चिल्ड्रंस मीन, फिर आपको यहाँ पर मेडिकल कैटेगरी आपको बता रहा है, ठीक है। अभी और भी चीज़ें, नोटिफिकेशन काफ़ी लंबा है। हाउ टू अप्लाई करने का जो भी यहाँ पर प्रोसेस है वो आपको यहाँ पर बता रहा है, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ीस जो है आपका 100 रुपये रहने वाला है। और कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट यानी कि SC ST से आते हैं, एक्स सर्विसमैन है, और तो एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन आर एक्सेप्टेड फॉर पेमेंट ऑफ फ़ी, ठीक है, ये आपको बोला गया है, ठीक है। फिर विंडो ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम करेक्शन, आपका यहाँ पर समझ लीजिए अगर आपने एप्लीकेशन में कुछ गलत लिख दिया, मतलब गलती हो गई, तो आप इसको विंडो करेक्शन कैसे करेंगे। उसका डेट आपको 10/10 से लेकर के 12/10/2024 तक का यहाँ पर टाइम आपको दिया गया है। इसके बीच में जो है यहाँ पर आप लोग जो भी आपसे गलती हुई है उसका आप जो है यहाँ पर वापस से लिख सकते हैं। फिर एडमिशन टू द एग्जामिनेशन आपको जो है बोला गया है, ठीक है। फिर नीचे अगर आप आएंगे तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस आपको बोला गया, आपको पहले पहले बता दिया। पहले आपका PET होगा, फिर आपका PST होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। ये प्रोसेस है एक, ठीक है।
आपका पहले पीईटी होगा, ठीक है। तो पीईटी में आपको जो है ना कैंडिडेट हैव टू क्लियर 5 किलोमीटर इवेंट इन 24 मिनट्स, यानी आपको 24 मिनट में 5 किलोमीटर रन करना होगा, ये आपको यहाँ पर बोला गया है। फिर आपका फिजिकल स्ट्रेंथ टेस्ट आपका होगा, तो उसमें आपका क्या रहेगा शेड्यूल, उसमें जो है आपका हाइट नापा जाएगा 170 हाइट जो आपका पर होना चाहिए। चेस्ट आपका 80 से लेकर के 85 सेंटीमीटर होना चाहिए, मिनिमम एक्सपांशन 5 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर परमिशन रिलैक्सेशन इन फिजिकल स्टैंडर्ड्स फॉर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ कैंडिडेट्स आर एज अंडर, यानी कि जो कैंडिडेट्स गढ़वाल, कुमाऊं, हिमाचल, यानी कि यहाँ पे जो स्टेट का नाम लिखा हुआ है यहाँ पर उन स्टेट में आते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर क्या छूट है, उनको जो है ना 5 सेंटीमीटर की यहाँ पर छूट दी गई है, ठीक है। आपको 165 सेंटीमीटर है तो चलेगा। चेस्ट में जो है ना 78-83 आपका यहाँ पर रखा गया है, ठीक है। बाकी आप यहाँ पर समझ सकते हैं। फिर जो कैंडिडेट्स इन एरिया से आते हैं तो उनके लिए क्या यहाँ पर छूट दी गई है, उनको 162 यानी कि 62.5 सेंटीमीटर और यहाँ पर 77 से लेकर के 82 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को बोला गया। बाकी वेट वगैरह आपको यहाँ पर बोला गया है। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको क्या मांगा जाएगा, आपको मैट्रिकुलेशन और सीनियर सेकेंडरी जाने के बाद 10वीं 12वीं का जो है यहाँ पर सर्टिफिकेट टू प्रूव एज एंड नेम एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ठीक है, ये आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। फिर आपका रिटन एग्जामिनेशन या फिर OMR जो होगा उसके लिए यहाँ पर आप लोगों को क्या क्या इसमें रहेगा शेड्यूल, वो आपको यहाँ पर बताया। 100 मार्क्स का यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा। आपको जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे 25 मार्क्स से 25 क्वेश्चन। फिर आपको जनरल नॉलेज और अवेयरनेस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे 25 मार्क्स से 25 क्वेश्चन। फिर आपके एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में 25 मार्क्स से 25 क्वेश्चन। फिर इंग्लिश हिंदी में 25 मार्क्स से 25 क्वेश्चन। आपको जो यहाँ पर टाइम मिलेगा वो 120 मिनट आपको यहाँ पर मिलेगा, 60-120, यानी कि आपको 2 घंटा यहाँ पर जो है यहाँ पर टाइम आपको मिलेगा, ठीक है। बाकी नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पर आप लोगों को जो है मोड ऑफ सिलेक्शन मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है कि जो UR और EWS और ESM है उनको 35% और SC ST OBC को 33%। द मीडियम परसेंट ऑफ मार्क्स फॉर क्वालिफाइंग द रिटन एग्जामिनेशन OMR या फिर CBT, ठीक है। तो उनमें क्या कितना आपको मिनिमम स्कोर करना है, अगर आप UR से EWS या फिर ESM से आते हैं तो आपको 35% जो स्कोर करना होगा, या फिर आप SC ST OBC से आते हो आपको 33% जो स्कोर यहाँ पर करना होगा। आपका मेरिट लिस्ट कब निकलेगा, कैसे निकलेगा, वो आपको यहाँ पर बता रहा है, ठीक है। फिर मैं जो है इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट टू द कैंडिडेट्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट आप पढ़ सकते हैं। फिर फ़ी पेएबल जो है यहाँ पर आप लोगों को मैं बता दूँगा 100 रुपये आपका फ़ी है, ठीक है। चलो, फिर यहाँ पर आप लोगों को बोला गया है कि प्रोसीड्यूर फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन, प्रोसेस ऑफ फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द एग्जामिनेशन कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट। 2 पार्ट में एग्जामिनेशन जो फॉर्म होता है वो आपको भरना पड़ेगा। पहला है आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR, फिर आपका फिलिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द एग्जामिनेशन। तो पहले हम OTR के बारे में समझ लेते हैं। यहाँ पर अगर नीचे अगर आप आएंगे तो जो है यहाँ पर आप लोगों को बोला गया है कि जो आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा तो वो कैसे होगा, यहाँ पर आप लोगों को बेसिक डिटेल आपको भरना है। आपको अपना नाम डालना है, और नाम आपको कैसे डालना है, जो आपका 10वीं 12वीं में जैसा नाम था वैसा आपको डालना है, ठीक है। फिर आपका वेरीफाई नेम आपको वापस से वही करना है। फिर हैव यू एवर चेंज नेम, वो आपको डालना है। फिर न्यू नेम चेंज नेम को फादर नेम डालना है, फिर वेरीफाई करना है उसी को, मतलब वापस से लिखना है। मदर नेम डाल के उसको वेरीफाई करना है। फिर आपका डेट ऑफ बर्थ डालना है। फिर आपका डेट ऑफ बर्थ आके आपको उसी को वापस से लिखना है। फिर आपको जनरल डालना है, वापस से उसी को लिखना है। फिर आपको जो है यहाँ पर एंटर लेटर एज शोन, आपको जो यहाँ पर लेटर लिख रहा है उसको आपको रिपीट करना है यहाँ पर, ठीक है। फिर आपको सबमिट कर देना है, फिर क्लोज कर देना। फिर नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पर आप लोगों को जो पर्सनल डिटेल फॉर्म होता है वो आपको भरना है। उसमें आपको अपना नाम, अपना नाम चेंज नेम आपको, फिर आपको फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ठीक है। अब उसके बाद आपको मोबाइल नंबर, फिर उसको वापस से आपको डालना है। फिर ईमेल आईडी, फिर कंफर्म ईमेल आईडी। फिर आप नीचे अगर आप आएंगे तो आपको डिक्लेरेशन आपको बोल रहा है। फिर आपको यहाँ पर सबमिट क्लोज करके आपको जो लिख रहा है उसको आपको जो है ये लिखना है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आपको रिफ्रेश का ऑप्शन दिया हुआ है, रिफ्रेश क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर जो है आ जाएगा। फिर पार्ट 2 ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, फिर आपको यहाँ पर पार्ट 2 एप्लीकेशन ऑनलाइन फॉर्म आपको बोल रहा है, ठीक। तो इसमें क्या करना है आप लोगों को, इसमें जो है ना आप लोगों को रिसेंट स्कैंड कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको बोल रहा है। फिर आपका नॉट मोर देन 3 मंथ ओल्ड, यानी कि 3 महीने से जो है ना पुराना आपका जो फ़ोटो है वो आपका नहीं रहना चाहिए, ठीक है। आपका 20 से लेकर के 50 KB तक का होना चाहिए। फिर नीचे अगर आप आएंगे तो आपको जो फॉर्म है वो कुछ इस तरीके से हो रहेगा, ठीक है।
इसमें जो है आप लोगों को क्या करना है, आपको जो है आप यहाँ से ले सकते हैं, प्रॉपर इमेज वगैरह जो है आपको दिया गया है। तो कैंडिडेट डिटेल में आज जो है आपको फादर नेम, मदर नेम, अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फिर आपका नेशनलिटी, जैसे आपका इंडिया था, कैटेगरी आपको SC/ST है तो आप वो भी डाल सकते हैं, जो है वो डाल सकते हैं। फिर हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको देना है, ठीक है। फिर क्वालिफाइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ठीक है, मतलब 12th बेस पे ना, तो देखो हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन मतलब क्या है, आप हाईएस्ट कहाँ तक पढ़े हैं वो आपको यहाँ पर डालना है। और क्वालिफाइंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन मतलब जिस बेस पे नौकरी है, मतलब जिस बेस पे आपका CISIF ने जिस क्वालिफिकेशन के बेस पे जॉब निकाला है वो देना है आपको, 12th पास। फिर आपको रिलीजन बताना है, फिर वॉट एवर यू आर एक्स सर्विस मैन है कि नहीं ये वो आपको बताना है। फिर वेदर सीकिंग एज रेजिस्ट्रेशन, फिर आपको ये बताना है इफ़ यू इंडिकेट करेंगे। फिर आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर वो आपको डालना है, ठीक है। फिर नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पर आप लोगों को डिस्ट्रिक्ट और ओरिजिन आपको है, फिर मार्क्स ऑफ विजिबल आइडेंटिटी, परमानेंट एड्रेस, विलेज, पोस्ट, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आप लोगों को बोल रहा है, ठीक है। फिर ये जो है प्रूफ ऑफ एज आपको बताना है, ठीक है। मतलब बहुत सारा इसके अंदर काफ़ी लंबा है ये, ठीक है। बताने को तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। फिर ये जो सर्टिफिकेट आपको दिख रहा है ना, ये सर्टिफिकेट, ये द फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट टू बी द प्रोड्यूस बाय शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर अपॉइंटमेंट टू पोस्ट अंडर एंड द, ठीक है, फॉर्म SC/ST के लिए जो फॉर्म है वो आपको यहाँ पर है, क्योंकि, ठीक है। फिर जो है यहाँ पर खत्म हो जाता है फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट प्रोड्यूस्ड बाय अदर बैकवर्ड क्लास, यानी कि अदर बैकवर्ड क्लास OBC, ठीक है। फिर ये जो है फॉर्म आप पर ख़त्म हो जाता है, ठीक है। काफ़ी लंबा यहाँ पर जो भी प्रोसेस है फॉर्म भरने का वो सब आपको यहाँ पर बताया गया। एक फॉर्म का स्क्रीनशॉट लेकर के नोटिफिकेशन में लगा दिया, आपको बता रहे हैं ऐसे ऐसे फॉर्म आपको भरना है। जो ऑफिशियल वेबसाइट है, तो ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन दे दूँगा। नोटिफिकेशन अगर आपको जानना है तो नोटिफिकेशन का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूँगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के ऊपर, तब तक के लिए गुड बाय।